श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य, महात्म्य कहते हैं महत्व को। महात्म्य का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सत्य, चित्त और आनंद, तीनों को जब मिला दिया जाता है तो हो जाता है सच्चिदानंद। सत्य क्या है? सत्य है परब्रह्म भगवान नारायण। जब संसार नहीं था, भगवान नारायण थे अकेले। संसार बना, भगवान नारायण सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। और जब संसार समाप्त हो जाएगा तब भी भगवान नारायण रहेंगे। कैसे? जैसे आपके पास स्वर्ण है, सोना, तो वो क्या है? सोना। आपने सोने के आभूषण बनवा लिए। आभूषण, कान के कुंडल, नाक की नथ, गले का हार, हाथ की चूड़ी, कंगन, उनके सबके नाम अलग अलग हो गए, किंतु मूल में तो वो सोना ही रहा। आप तो यही कहेंगे कि ये सोने के आभूषण हैं, स्वर्ण के। और जब वो आभूषण नहीं रहेंगे, टूट जाएंगे या खंडित हो जाएंगे, आप उनको तोड़वा देंगे, दोबारा से वही स्वरूप दे देंगे जो पहले था, तो तब भी वो सोना ही रहेगा। इसी प्रकार से भगवान नारायण है। चित्त का अर्थ क्या है? चैतन्य। और आनंद का मतलब क्या है? ये भगवान के नाम हैं, सत्य, चित्त और आनंद। तीनों को मिलाकर के होता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान नारायण। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। जब भगवान को विश्व की उत्पत्ति करनी होती है तब वो ब्रह्मा बन जाते हैं। पालन करना होता है, पोषण करना होता है तो नारायण बन जाते हैं। और जब संसार से मन भर जाता है तो अंत में शंकर बन करके विश्व का संहार भी कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, जो तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, जिन्हें हम कहते हैं मनसः वाचः कर्मणा। मनसः ताप जो होते हैं जो हम मन से कर देते हैं। कभी कभी हमारे मन में कुछ गलत विचार आ गए, जैसे दो मित्र हैं, एक मित्र संघर्ष करता रहता है, दूसरा मित्र आराम करता रहता है। जो मित्र संघर्ष करता है उसे जीवन में तरक्की मिलती है, बड़ा बना। अब जो आराम करता है वो उसे देख रहा है कि अरे कल तक तो हमारे साथ घूमता था, आज गाड़ी में घूम रहा है, देखो इसका घमंड, बात भी नहीं कर रहा है हमसे। भगवान करे इसका एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, हाथ पैर तो टूट ही जाए कम से कम। ये मन के द्वारा किए गए पाप हैं। वाचः, जो वाणी से द्वारा करते हैं। कभी कभी हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जो किसी सामने वाले को चुभ जाते हैं, अच्छे नहीं लगते। क्योंकि मनुष्य बोलना तो 2 साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, ये सीखने में उसे पूरा जीवन लग जाता है। उसके बाद भी बहुत से लोग नहीं सीख पाते। तो जो वाणी के द्वारा किए गए पाप हैं उन्हें वाचः पाप कहते हैं। और कर्मणा पाप वो होते हैं जो हम कर्म के द्वारा करते हैं। इन तीनों पापों का नाश हो जाता है जब हम सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं।
श्रीमद् भागवत जी की कथा में महात्म्य के द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। सुखदेव जी जिन्होंने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत जी की कथा पढ़ी और राजा परीक्षित को सुनाई। भागवत जो है वो मूल में तो 5 हैं, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, महाभागवत, मूल भागवत और अंग भागवत, 5 हैं।